हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट एड्रीनल ग्लैंड। आज इस वीडियो में हम एड्रीनल ग्लैंड की एनाटॉमी के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी हिस्टोलॉजी के बारे में, लेयर्स के बारे में और अप्लाइड एस्पेक्ट पे बात करेंगे। तो एड्रीनल ग्लैंड का दूसरा नाम सुप्रारीनल ग्लैंड होता है क्योंकि ये किडनी के ऊपर होती है ना। इसको हम लाइफ सेविंग ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि एड्रीनल ग्लैंड से होने वाले हार्मोन्स परफॉर्म करते हैं। अगर ये ग्लैंड बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी या इससे सिक्रीट होने वाले जो हार्मोन्स हैं इनकी बॉडी में कमी होगी या एब्सेंट होंगे तो इट कैन लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन ऑल्सो, है ना। तो इसलिए इसको हम लाइफ सेविंग ग्लैंड भी बोलते हैं। अगर हम देखें इंट्रोडक्शन इसका, तो एंडोक्राइन ग्लैंड इट इज लोकेटेड एट द अपर पोल ऑफ ईच किडनी। दोनों किडनी के ऊपर की तरफ ये ग्लैंड लोकेटेड होती है अपर पोल पर। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इट इज अ पेयर्ड ग्लैंड, यानी कि राइट किडनी के ऊपर राइट एड्रिनल, लेफ्ट किडनी के ऊपर लेफ्ट एड्रिनल। लेफ्ट ग्लैंड इज लार्जर एंड हायर देन द राइट ग्लैंड। तो यहाँ पर आप देखें जो लेफ्ट ग्लैंड है ये थोड़ी सी ऊपर की तरफ है और साइज में भी अगर हम देखेंगे तो राइट ग्लैंड के कंपैरिजन में लेफ्ट ग्लैंड थोड़ी सी बड़ी होती है। शेप अगर हम देखेंगे तो ट्रायंगुलर शेप की ग्लैंड होती है, ठीक है। अगर हम इसके डायमेंशंस देखें तो लेंथ इसकी लगभग होती है 5 सेंटीमीटर, विड्थ 3 सेंटीमीटर और जो थिकनेस है इट इज अबाउट 1 सेंटीमीटर। वजन अगर हम देखेंगे तो दोनों ग्लैंड का अलग अलग लगभग 5 ग्राम्स के करीब इसका वेट होता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज एनक्लोज्ड इन एन आउटर कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। तो ये जो ग्लैंड है इसके ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है, कैप्सूल होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। अब हम इस ग्लैंड को दो भागों में बांट सकते हैं। बाहर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स और जो अंदर वाला पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं एड्रीनल मेडुला। नाउ कॉर्टेक्स और मेडुला में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो देखें आप, अगर हम पार्ट देखेंगे तो बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स, अंदर वाले पोर्शन को हम एड्रीनल मेडुला बोलते हैं। जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ये लगभग 80% होता है और जो एड्रीनल मेडुला है ये 20% के करीब होता है। कलर अगर हम देखेंगे तो कलर में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का कलर येलोइश होता है, मेडुला का कलर इज रेडिश ब्राउन। डेवलपमेंट अगर हम देखें तो इसका जो डेवलपमेंट है एड्रिनल कॉर्टेक्स का ये मीसोडर्म से होता है, जबकि एड्रिनल मेडुला का जो डेवलपमेंट है इट इज फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट। अब जो हार्मोन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। But the hormones which are released from adrenal medulla, they are basically stress hormones, ठीक है। और ये बेसिकली इनका जो फंक्शन होता है बिल्कुल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जैसा फंक्शन होता है वैसे ही फंक्शन को ये परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम ग्लैंड के स्ट्रक्चर को देखें तो बेसिकली इसमें 3 जोन से ये बनी होती है हिस्टोलॉजिकली, यानी कि अलग अलग तरीके के सेल्स हैं जो कि इनके लेयर्स को बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखें ये एक एड्रिनल ग्लैंड है, ये जो बाहर वाला एरिया है दिस इज द फाइब्रस कैप्सूल। अब येलो वाला जो पोर्शन है जो कि आउटर पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और अंदर का जो ब्राउनिश एरिया है दिस इज नोन एज एड्रिनल मेडुला। अब फाइब्रस कैप्सूल तो ये बाहर वाला पोर्शन हो गया। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, है ना। इसके अंदर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर वाली, यानी कि अगर ये जो कॉर्टिकल पोर्शन है इसको हम 3 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये जो सबसे बाहर वाली पोर्शन होता है दैट इज द आउटर लेयर, इसको हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। जो बीच वाला जो लेयर है इसको हम बोलते हैं दैट इज द मिडिल लेयर विच इज नोन एज जोना फेसिक्यूलेटा। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। सो देयर आर 3 लेयर्स, आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल जोना फेसिक्यूलेटा एंड इनर जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। अब इसके अंदर वाला ये जो पोर्शन है दैट इज द एड्रिनल मेडुला, ओके। अब जो जोना ग्लोमेरुलोसा यानी कि जो आउटर लेयर है ये एक तरीके से एक नैरो सी लेयर होती है, यहाँ पे आप देखें डायग्राम में, एंड सेल्स आर अरेंज्ड इन द वर्ल्ड पैटर्न, है ना। वर्ल्ड पैटर्न में सेल्स अरेंज होते हैं। जोना फेसिकुलेटा को अगर हम देखेंगे तो थोड़ी सी ये वाइट लेयर होती है, इट इज वाइट एंड सेल्स आर अरेंज्ड इन वर्टिकल कॉलम्स, है ना। वर्टिकल कॉलम्स में सेल्स अरेंज होते हैं। इनर लेयर को अगर हम देखें तो सेल्स आर रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड सेल्स, है ना। रैंडम तरीके से सेल्स का यहाँ पे अरेंजमेंट देखने को मिलता है। एड्रिनल मेडुला का हम देखें तो ये बेसिकली क्रोमाफिन सेल से बनी होती है, ठीक है। अब कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो कि इन लेयर्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो पहले हम कॉर्टेक्स की बात करेंगे, यानी कि ये वाले पोर्शन की बात करेंगे। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर है ये सिक्रीट करती है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स को, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज एल्डोस्टेरॉन, है ना। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन आता है एल्डोस्टेरॉन। अब जो बीच वाली लेयर है दैट इज जोना फेसिक्यूलेटा, ये रिलीज करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज कॉर्टिसोल, ठीक है। ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, फैट, ग्लूकोज, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीसरी लेयर है, यानी कि जो इनर लेयर है, इसको हम बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस, और ये रिलीज करती है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स को, विच आर ऑल्सो नोन एज एड्रिनल एंड्रोजेंस, ठीक है। तो ये बेसिकली सेक्सुअल एक्टिविटी से रिलेटेड, सेक्सुअल मैच्योरिटी से रिलेटेड और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, है ना। अब एड्रिनल मेडुला की हम बात करें तो एड्रिनल मेडुला से रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स हैं उनको हम कैटेकोलामाइंस बोलते हैं, जो कि दो तरीके के होते हैं, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रिन, है ना। सो दीज आर द हार्मोन्स विच आर रिलीज्ड फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड. Next we come to the applied physiology of the gland. That means adrenal cortex का अगर हाइपर एक्टिविटी होती है तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या फिर हाइपर एक्टिविटी होगी तो क्या हो सकता है। सिमिलरली एड्रिनल मेडुला से होने वाले डिसऑर्डर्स भी कौन कौन से होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखें जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इसकी अगर हाइपर एक्टिविटी होती है तो इट रिजल्ट्स इन कुशिंग सिंड्रोम. कुशिंग सिंड्रोम इज बेसिकली ड्यू टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ द कॉर्टिसोल. देन दूसरा है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म. हाइपर यानी ज़्यादा, एल्डोस्टेरोनिज्म यानी कि एल्डोस्टेरॉन हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से जो डिसऑर्डर होता है उसको हम बोलते हैं हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, है ना. कुशिंग सिंड्रोम है तो बेसिकली इसमें जो बेसिकली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे डिसऑर्डर देखने को मिलता है. हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है तो यहाँ पे जो सोडियम का और जो वाटर से रिलेटेड जो मेटाबॉलिक डिफेक्ट है ये यहाँ पर देखने को मिलता है. एड्रिनोजेनेटल सिंड्रोम और विरिलिज्म, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ द एड्रिनल एंड्रोजेंस, जिसकी वजह से जो सेक्सुअल मैच्योरिटी या जो प्यूबर्टी में होने वाले जो चेंजेस हैं या फिर जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं ये देखने को मिलती हैं. अब अगर ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी होगी तो इसकी वजह से होता है एडिसन्स डिजीज और क्रॉनिक एड्रिनल इनसफिशिएंसी. तो एडिसन्स डिजीज के अंदर बेसिकली जो कॉर्टिसोल हार्मोन है इसकी कमी होने लगती है बॉडी के अंदर. दूसरा है कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया. तो यहाँ पर बेसिकली जो ग्लैंड है कंजेनाइटली कुछ डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया होने लगता है. लेकिन जो कॉर्टिसोल का जो लेवल है यहाँ पे भी कम होता है, क्योंकि कुछ एंजाइम्स जो कि कॉर्टिसोल को फॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते, है ना. अब अगर एड्रिनल मेडुला की हाइपर एक्टिविटी होगी तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा. ओके, सो दिस वाज अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, हार्मोन्स के बारे में, हिस्टोलॉजी के बारे में और अप्लाइड एस्पेक्ट के बारे में. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.